अच्छा, जैसे कि आप मरियम नवाज़ को ही टारगेट करती हैं, उससे निचले लेवल पर तो आप आती ही नहीं। इसकी क्या वजह? देखिए, काम वालियों को बंदा क्या टारगेट करे। मतलब आपने मालिक को टारगेट करना है ना, आप काम वालियों को, उनको तो जो ऑर्डर मिलेगा कि जाओ जाके ये बोल के आ जाओ, बेचारी वो बोल के आ जाती हैं, चाहे उनको अकल समझ होना। मतलब मुझे लगता नहीं कि उनमें से कोई भी इस काबिल है जिनको आपने, जिनके बारे में आपने बात भी करनी है। और मरियम बीबी के भी कोई, मुझे सिर्फ इसी चीज पे एतराज है कि भाई आप चोरी से आई हुई हैं, आप लोगों का वोट चोरी करके आई हैं। पहले आपने झूठ बोला मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर इलेक्शन के पेपर जमा कराए, 1400 के नाल जमीन सिर्फ लाहौर में बताई अपनी। अच्छा। तो ये आपने कहाँ से बनाई है? आपका मियाँ एक कैप्टन रैंक का था, कैप्टन की तनख्वाह कितनी होती है आप मुझे ये बताएं, किस रैंक का वो था? आप, उसने आपसे आपकी उससे शादी हुई, बेटा आपका अब जाके कहीं कुछ करने जोगा शायद हुआ होगा, तो बाप आपका एक एक कमरे जितनी आपकी फैक्ट्री थी लोहे की एक, उससे आपने पूरी दुनिया में कारोबार बना लिए, फैक्ट्री मिल्स बना ली, जायदादें बना ली। आपसे हिसाब मांगो तो आप कहते हैं जी मेरा दादा बड़ा अमीर था, मेरा परदादा बड़ा अमीर था। आप कब्र से निकाल के उससे हिसाब मांगे, मनी ट्रेल आप कोई दे नहीं सके, कोई हिसाब किताब आप नहीं दे सके। आप एक तो चोरी करें फिर सीना चोरी करें। आप पहले आप लोगों के पैसे चोरी करते थे, अब आप वोट चोरी करके आ गए और आप ऐसे घूमती हैं जैसे आपने कोई बड़ा तीर मांगा है। मतलब तीर मारा आपने, हाथ जोड़ के सर झुका के केस माफ करवा के पासपोर्ट लिया आपने, हुकूमत लिया आपने, और आप बनती ऐसे हैं जैसे आप बड़ी चीज है। औरतों के आपके साथ क्या सलूक हुआ है आपके दौर में? आप बेशर्मों की तरह कहती हैं कि जो औरतें मेरी रेड लाइन है। डॉक्टर यास्मीन आपकी माँ की उम्र की होगी, 2 साल से जेल में बैठी है, उसको जमानत नहीं मिल रही। ये रेड लाइन है औरतें आपकी। औरतों पे जंग बगावत के हुए में केस, आप इतनी गैरतमंद थी, आप कहती हैं भाई कि जैसी मर्जी मुखालफत सही, मेरा औरतों के मामले में मैं नहीं करूंगी, आप इन पे खत्म करें ये केसेस जो झूठे बनाए हुए आपने सब पे। वो इतनी बेशरम औरत है कि मेरी जमानत हुई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई कि जी इसको जमानत दे दी, ये तो मासूम थी, ये तो मासूम थी। भाई तुम कन्विक्ट थी, रातों रात तुम्हारी जेल में चोरियों चिकारियों के बाद तुम्हारी सजा माफ हो गई। तुम अपने जैसी सबको समझती हो। हम पे करप्शन के केसेस तो नहीं थे, हम पे आपने कत्ल जंग बगावत डकैती के केस बनाए हैं झूठे, तो हमें जमानत ना मिलती, तुम्हारे केस ही सारे माफ हो जाएं। तो इतनी तो कीना परवर औरत है वो।